आज दिनांक 26 अगस्त 2020 ऑनलाइन क्लास कक्षा 6 से 12 तक नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि अच्छे आचरण के नियम, जिसमें आचरण शब्द का शाब्दिक अर्थ रहन सहन, रहन पर विचार हुआ है, सहन पर चल रहा है। भी सहन शक्ति के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आज समाने की शक्ति, जो हमारी दूसरी भुजा है अष्टभुजाओं में से, समाने की शक्ति। समाना, क्या समाना? समा लेना। जैसे समुद्र, नदियों का पानी, पानी के साथ जो भी बहता हुआ कचरा, कूड़ा करकट जो भी है जाता है, वो ले लेता है और ले करके अपनी लहरों के माध्यम से जितना भी कचरा है, कूड़ा करकट है, वो बाहर फेंक देता है। अपने को शुद्ध रखता है, अपने को पवित्र रखता है, किनारे कर देता है कचरे को। उसी से हमको सीखना है, समझना है। कोई हमारे ऊपर ऐसा कोई कचरा फेंके, हमें दुख हो, दर्द हो, परेशानी महसूस हो, खीज महसूस हो, तो उस कचरे को हमें नहीं लेना है, बल्कि किनारे फेंक देना है। अपने अंदर नहीं रखना है, अपने को पवित्र रखना है, समुद्र की तरह। उस पर किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि जिसके अंदर कचरा है तो वो देगा क्या? वही तो देगा। जो दुखी है, परेशान है, जिंदगी में कामयाब नहीं हो रहा है, तो दूसरे को भी वो दुख और दर्द ही तो देगा, अपनी बातों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, क्योंकि उसका आचरण अच्छा नहीं है। वो अच्छे आचरण वाला मनुष्य नहीं है। मनुष्य यौन में पैदा होते हुए भी जैसे रास्ता चलते हुए लोगों को कुत्ते भौंकते हैं बिना मतलब, वैसे ही वो भी एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह है। तो हमें उसके पीछे नहीं दौड़ना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, कि उसको जीवन का सत्य ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वैसा कर रहा है। जिस दिन सत्य ज्ञान हो जाएगा वैसा नहीं करेगा। हमें सत्य ज्ञान है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर हमें सत्य ज्ञान नहीं है, हमारा आचरण अच्छा नहीं है, तो हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और अपने को बचा के रखेंगे, अपने को सेफ रखेंगे, क्योंकि हमको जीवन में बहुत से काम करने हैं, पूरे करने हैं, आगे बढ़ने हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का निर्वाह खुशी से करना है, ना कि दुख के साथ। खुशी के साथ करने से काम तेजी से पूरे होते हैं। तो यह है समाने की शक्ति। उदाहरण के लिए, सास बहू में झगड़ा होता है एक घर में, और बहू किसी पड़ोस के संपर्क में महिला से आती है, तो वो अपना दुख दर्द उससे बता देती है, और 2-3 दिन बाद वो महिला उसकी सास से आकर के बता देती है। सास अपनी बहू के ऊपर आग बबूला हो जाती है, और ये आदत उसकी बहुत पुरानी है, कोई नई नहीं है। वो बहू भी जानती है कि कोई शिकायत करेगा हमारी तो हमारी खैर नहीं है। इसके बावजूद भी
वो अपनी सास की कही हुई उन बातों को समा नहीं पाई, उसको समाना आता नहीं है, इसीलिए ये परेशानी है, ये दिक्कत है। इससे क्या हुआ? इससे दो नुकसान हुए। पहला नुकसान कि हमारे घर की बात बाहर गई, दूसरी जगह गई। दूसरा ये कि सास बहू का जो झगड़ा पहले हुआ था अब दोबारा और तेज हो गया और विकराल रूप ले लिया और बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो समाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सास को पता नहीं है जीवन कैसे जिया जाता है, उसको सत्य ज्ञान है ही नहीं। अगर उसको सत्य ज्ञान होता तो अपनी बहू को वो नहीं परेशान करती। तब ये बहू की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने को नॉलेजफुल बनाए, कहीं से भी कैसे भी नॉलेजफुल बनाए, अपने को ज्ञानवान बनाए, जीवन का सत्य ज्ञान प्राप्त करे और सास की बातों पर ध्यान न दे करके ऐसा व्यवहार करे, ऐसा आचरण करे कि सास उससे प्रभावित होकर के स्वयं ही परिवर्तित हो जाए। क्योंकि भगवान ने कहा है स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अपने आप को बदल दो, दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को बदलने के चक्कर में जो फंसता है वो परेशान होता है। खुद को बदल दो। तो यहां समा लिया होता तो सारा झंझट ही खत्म हो जाता, सारी परेशानी ही दूर हो जाती। तो समाना हमें कैसे सीखना है? समुद्र से सीखना है। सब कुछ समा लेना है। समा करके जो कचरा है उसको निकाल के बाहर फेंक देना है, उसको अपने पास रखना नहीं है, नहीं तो वो सड़ करके गंध फैलाएगा, वो रहेगा तो दुख दर्द पैदा करेगा, परेशान करेगा। तो हम सब कुछ समाते हुए किसी की शिकायत नहीं करना है, किसी की इधर एक की बात दूसरे से नहीं कहना है। जिसकी बात है उसी से कहिए, जिसके अंदर जो कमी है उसी से बताइए कि आपके अंदर ये कमी है, और अकेले में बोलिए। लोगों के सामने किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। लोगों के सामने कहने पर उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है, अकेले में कहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जिसकी शिकायत करना है उसकी शिकायत उसी से करना हमारा धर्म है। यही मनुष्य का परम कर्तव्य होता है, ये श्रेष्ठ कर्म है। और दूसरे से कह दिया तो वही निम्न कर्म हो जाता है। तो हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, अच्छा आचरण, अच्छे नियमों का पालन करना है, अच्छा व्यवहार करना है। ये भी एक व्यवहार में ही है। तो आज हमने समाने की शक्ति, दूसरी भुजा, अष्टभुजा में से दूसरी भुजा के बारे में जाना, जानकारी प्राप्त की। अब अगले दिन हम परखने की शक्ति, तीसरी शक्ति पर पढ़ेंगे, विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।